प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 11th एनसीईआरटी के पैराबोला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके स्कूल एग्जाम में या सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों, आप क्लास 11th के पैराबोला चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते। आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम क्लास 11th में हैं तो हम अगर पैराबोला को छोड़ देते तो इसका 12th में यूज नहीं है। ये आपका सबसे गलत भ्रम है। इस चैप्टर का यूज 12th में बहुत सारे चैप्टर में है, जैसे एरिया अंडर कर्व में है, डिफरेंशियल इक्वेशन में है। तो हम इस चैप्टर को किसी भी तरह से छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का क्लास अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आज के बाद इस चैप्टर में आपको जिंदगी में कभी डाउट नहीं होगा। इसकी फुल्ली गारंटी हम दे देते हैं। तो इसमें हम पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में जानेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे ही बात करेंगे। बट थ्योरेटिकल पार्ट आपको थ्योरेटिकल लगेगा नहीं, वो आपको फुल्ली कंसेप्चुअल लगेगा। तो बच्चों, आज के क्लास को छोड़ना नहीं है, पैराबोला को पूरा पढ़ना है। और आपके अगर आज के क्लास आप पढ़ लेते हो तो आपको 12th में एरिया अंडर कर्व हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो या एओडी हो या कोई भी ऐसा चैप्टर हो, उसमें कभी भी पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। इसलिए आप अगर अभी मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अभी वो 11th में है, अभी उसके पास है 1.5 महीना बाकी है, वो अभी 11th की पढ़ाई करे। बहुत सारे बच्चे 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और कुछ 11th के चैप्टर को छोड़ देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको 11th के चैप्टर को पढ़ के जाना है, क्योंकि उसका यूज होगा आगे। बाई चांस अगर मान लीजिए पैराबोला से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ जाता है आपकी एग्जाम में और वो एरिया अंडर कर्व का है, तो आप कैसे बनाइएगा? इसलिए आप इस चैप्टर को छोड़ के मत जाइए। हाँ, आज के क्लास के बाद इस चैप्टर में आपको कभी नहीं डाउट होगा, कभी नहीं डाउट होगा, जिंदगी में कभी नहीं डाउट होगा। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक, हम कोनिक के बारे में जानते हैं। बच्चा, ये कोनिक होता क्या है? तो कोनिक क्या होता है, पहले हम इसके थ्योरेटिकल लाइन को देखते हैं, फिर हम इसकी बातें करेंगे। या फिर देखिए लिखा है द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। सही है। और क्या लिखा है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स and the constant ratio is called eccentricity denoted by E। बच्चा, ये कह क्या रहा है कि कोनिक को इसने कैसे डिफाइन किया कि कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस है। कोनिक क्या है? ऐसे पॉइंट का लोकस है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट स्पेस में बहुत जगह हो सकता है। कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस है बच्चा, जिसकी एक फिक्स पॉइंट, मान ली ये मेरा फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट को बच्चा हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। इस फिक्स पॉइंट को बच्चा क्या बोलेंगे हम? फोकस। क्या बोलेंगे हम? फोकस। तो ये कह रहा है कि कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी, जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और किसी फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन मान लिए बच्चा, ये एक फिक्स लाइन मान लिए ये, यानी कि कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा क्या रहेगा बच्चा? कांस्टेंट रहेगा। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इस फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। बच्चों, इस फिक्स लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इस फिक्स लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। और जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। बच्चों, हमें ये याद रखना है कि जो एसपी, हमारे पास जो किसी फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी एसपी और इसकी किसी फिक्स लाइन से दूरी ये एम मान लेते हैं, तो
पीएम, यानी कि एसपी अपॉन पीएम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, और वो रेशियो किसके बराबर आएगा बच्चा? ई के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? ई के बराबर आएगा। यही लाइन लिखा है कि द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, इस फिक्स्ड लाइन से हमेशा कांस्टेंट आएगा बच्चा। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चा? फोकस बोलेंगे। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चा? फोकस बोलेंगे। इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलेंगे बच्चा? डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलेंगे बच्चा? डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और ये जो रेशियो है एसपी अपॉन पीएम, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। तो अभी आज के क्लास में हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चा हमें याद होना चाहिए कि पैराबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है? 1 होता है। पैराबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होगा बच्चा? 1 होगा। तो अगर हम इसेंट्रिसिटी यानी ई बराबर अगर 1 होता है तो बच्चा ये किसको दिखाएगा? पैराबोला को दिखाएगा। किसको दिखाएगा बच्चा? पैराबोला को दिखाएगा। तो ई का वैल्यू अगर 1 आता है बच्चा तो ये किसको दिखाता है? पैराबोला को दिखाता है बच्चा। अगर बच्चा ई का वैल्यू 1 से छोटा आता है बच्चा और 0 से बड़ा आता है बच्चा, तो ये किसको दिखाता है बच्चा? इलिप्स को दिखाता है। ये किसको दिखाएगा? इलिप्स को दिखाएगा। सही है बच्चा। अगर ई का वैल्यू 1 से बड़ा आ गया तो बच्चा ये किसको दिखाएगा? हाइपरबोला को दिखाएगा। किसको दिखाएगा बच्चा? हाइपरबोला को दिखाएगा। तो बच्चा हमें क्या याद रखना है? हमें क्या याद रखना बच्चा? कि हमें याद रखना है कि कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है। कोनिक क्या होता है? ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और उसकी फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा क्या आता है बच्चा? कांस्टेंट आता है। और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चा? फोकस बोलेंगे। और उस फिक्स लाइन को क्या बोलेंगे बच्चा? डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और वो जो रेशियो आता है फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, उसको क्या बोलेंगे हम? इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। और अगर ई का वैल्यू 1 आया तो क्या होगा बच्चा? पैराबोला होगा। अगर ई का वैल्यू 1 और 0 के बीच में आता है तो वो कोनिक किसको दिखाएगा? इलिप्स को दिखाएगा बच्चा। और अगर ई का वैल्यू 1 से बड़ा आता है तो वो बच्चा किसको दिखाएगा? कोनिक को दिखाएगा। तो क्या बच्चा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया? बच्चा एक बार और हम रिपीट कर देते हैं कि द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट्स यानी कि कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस है। कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा क्या आता है बच्चा? कांस्टेंट आता है। और उस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या बोलेंगे बच्चा? ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। इस फिक्स लाइन को बच्चा क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चा? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? फोकस। तो हमें ये डायग्राम याद होना चाहिए बच्चा। हमें ये डायग्राम याद होना चाहिए बच्चा। क्या कि अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कोनिक का डेफिनेशन, तो बोलेंगे बच्चा कोनिक एक ऐसे पॉइंट यानी P हमेरा वेरिएबल पॉइंट है। कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी फिक्स पॉइंट से दूरी, ये फिक्स पॉइंट किसको दिखाएगा बच्चा? फोकस को दिखाएगा। जिसकी फिक्स पॉइंट से दूरी और फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन किसको दिखाता है बच्चा? डायरेक्ट्रिक्स को दिखाता है। इसकी फिक्स्ड लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा क्या होगा बच्चा? कांस्टेंट होगा। यानी कि SP अपॉन ये PM क्या है बच्चा? यहां पे M होगा। ये हमेशा क्या आएगा बच्चा? कांस्टेंट आएगा। और ये कांस्टेंट रेशियो किसके बराबर होगा? E के बराबर होगा। अब E अगर 1 हो गया बच्चा तो ये किसको दिखाएगा? पैराबोला को दिखाएगा। यानी कि पैराबोला होने के लिए ई का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। तो पैराबोला के केस में
हम बोल सकते हैं कि एस पी बराबर पी एम। पैराबोला के केस में हम हमेशा क्या बोल सकते हैं बच्चा कि एस पी बराबर पी एम। मान लीजिए आप एक चीज बच्चा, जैसे ये एक फिक्स लाइन है, सही है, और ये आपकी फिक्स पॉइंट है बच्चा, और ये वेरिएबल पॉइंट है P, सही है बच्चा, ये S है, तो एस पी बराबर पी एम पैराबोला के लिए बच्चा। फिर देखिए बच्चा, ये P यहां पे भी हो सकता है, जैसे P ऐसे ऐसे मूव करेगा, सही है, तो बच्चा S, ये P यहां पे होगा, तो एस पी और पी एम, सही है बच्चा। इसी तरह से बच्चा आप बता सकते हो कि P यहां भी होगा, सही है, तो एस पी पी एम। फिर बच्चा P यहां भी होगा, सही है, फिर बच्चा P यहां भी होगा, सही है बच्चा, फिर P बच्चा यहां भी होगा। ऐसे ही पैराबोला के लिए एस पी बराबर पी एम। बच्चा आप इस सारे पॉइंट को मिला दीजिए, सारे P को मिला दीजिए बच्चा, ये सारा P मिलके क्या बनता है, पैराबोला बनता है बच्चा। क्या बनता है, पैराबोला। तो हमको पैराबोला के लिए याद रखना है कि पैराबोला में E का वैल्यू हमेशा क्या होता है बच्चा, 1 होता है, और पैराबोला के लिए एस पी बराबर क्या होता है, पीएम होता है। अब आइए हम कुछ आगे चलते हैं बच्चा। हम सारा चीज जानेंगे, बट सारा चीज जानने से पहले बच्चा हमें कुछ डायग्राम जानना जरूरी है, उसके बाद हम डायग्राम से बहुत कुछ जान सकते हैं बच्चा। अभी ये आपके लिए नया है बच्चा, लेकिन हम धीरे धीरे आपको जनाने की कोशिश करते हैं बच्चा। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए आपको याद रखना है कि अभी जो भी केस लेंगे हम सब में ए को पॉजिटिव लेके चलेंगे बच्चा। अगर वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ पूछा जाए बच्चा, तो हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसा बनेगा बच्चा, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चा। धीरे 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 सब याद हो जाएगा बच्चा। जैसे हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर -4x का ग्राफ पूछा जाए बच्चा, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है बच्चा, हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है। और वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4x, अगर वाई स्क्वायर बराबर प्लस का 4x था तो ग्राफ बच्चा ऐसा बनता था। वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4x है तो बच्चा ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चा। एक चीज यहां पे गौर करने वाली बात है, एक चीज गौर करिएगा जब आप चालो डायग्राम बनाइएगा बच्चा, कि जिसकी पावर 1 है, जैसे x की पावर 1 है तो ग्राफ हमेशा x एक्सिस की ओर जाएगा। अब a पॉजिटिव है तो ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव x एक्सिस की ओर जाएगा बच्चा। जैसे बच्चा यहां पे x की पावर फिर से 1 था तो ग्राफ हमेशा x एक्सिस की ओर जाएगा, बट क्या है ग्राफ -1, इसलिए हमारा ग्राफ इधर गया बच्चा। एक चीज और देखते हैं, जैसे यहां पे, जैसे बच्चा यहां पे बता सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4ay, यानी y की पावर 1 है, तो अब y की पावर 1 है तो पक्का मेरा जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस की ओर बनेगा। कैसा बनेगा ग्राफ मेरा, y एक्सिस में बनेगा बच्चा। और y एक्सिस a पॉजिटिव है तो पक्का बच्चा मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा बच्चा, सही है। इसी तरह से बच्चा हम एक और चीज देखते हैं बच्चा, एक और चीज कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, मतलब y की पावर फिर से 1, तो बच्चा पक्का ग्राफ जो बनेगा ना मेरा वो कहां बनेगा बच्चा, y एक्सिस की ओर तो सिमेट्रिक बनेगा क्योंकि y की पावर 1 है, बट माइनस में बच्चा, इसलिए हमारा ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चा, ऐसा बनेगा बच्चा, ऐसा बनेगा बच्चा, सही है। अब बच्चा कुछ कुछ टर्म को हम जानते हैं, कुछ कुछ टर्म को जानते हैं, फिर यहां पे इसकी डिफिनीशन दिखा गया है, इस डिफिनीशन की सहायता से भी हम इसको समझेंगे बच्चा। लेकिन पहले हम कुछ टर्म को जानते हैं बच्चा, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आएगा बच्चा, इजीली समझ में आएगा, इजीली बच्चा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन होगा बच्चा कि वर्टेक्स क्या होता है बच्चा, क्या होता है वर्टेक्स, हम सबको डिफिनीशन से देखेंगे बच्चा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये इसका वर्टेक्स है, क्या है बच्चा, ये क्या है बच्चा, वर्टेक्स है, ये क्या है बच्चा, वर्टेक्स है, सही है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, वर्टेक्स है। हमारे पास यहां पे एक फिक्स्ड लाइन होगी बच्चा, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। अभी अभी देख के आए हैं, नहीं इसको क्या बोलेंगे बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स, सही है बच्चा।
अब हम इसको क्या बोलेंगे बच्चा, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, फोकस। हमें ये तीन चीज अभी सारे पैराबोला के लिए बच्चा हमको याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, हम फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। इसी तरह से हम इस पैराबोला की बात करें तो बच्चा इस पैराबोला का ये क्या होगा बच्चा, ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा। क्या होगा बच्चा, ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा। इसी तरह से बच्चा अब ये पैराबोला इधर खुला तो पक्का इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा बच्चा, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। सही है बच्चा, एक मिनट। डायरेक्ट्रिक्स, सही है बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। फिर बच्चा थोड़ा सा और चलते इधर, एक मिनट कहां गया, ये सारा डिफिनीशन, एक एक डिफिनीशन को हम देखेंगे बच्चा, बट एक एक डिफिनीशन को देखने से पहले बच्चा कहां गया, डायरेक्ट्रिक्स। थोड़ा सा डायरेक्ट्रिक्स का स्पेलिंग यहां पे गलती था, डायरेक्ट्रिक्स सही, पीछे हमने शायद सही किया होगा। सही है, पीछे का सही है, सही बच्चा। अब थोड़ा सा आगे यहां पे भी देखते बच्चा, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो ऑब्वियस सी बात है पैराबोला अब जिधर खुलता है उसका फोकस उधर होगा बच्चा, तो ये इसका फोकस होगा। क्या होगा बच्चा, फोकस होगा। अच्छा बच्चा इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। बच्चा इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट्रिक्स। सही है, इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट्रिक्स। सही है बच्चा। इसी तरह से हम एक और पैराबोला ड्रॉ करते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। सही है। और बच्चा इसको क्या बोलेंगे हम, इसको फोकस बोलेंगे, काहे कि पैराबोला जिधर खुलता उधर ही उसका फोकस होता है बच्चा। अब बच्चा इसको क्या बोलेंगे हम, इसको, इस लाइन को क्या बोलेंगे बच्चा, इस लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चा अब तक हम कुछ कुछ टर्म को सीख चुके हैं। कुछ कुछ टर्म जैसे कहने का मतलब है कि अब हमें पता चल गया कि पैराबोला होता है, उसका वर्टेक्स सीख लिया हमने, फिर उसका फोकस भी सीख लिया, उसका डायरेक्ट्रिक्स भी सीख लिया। बच्चा धीरे धीरे कुछ कुछ सीखते बच्चा। जिधर पैराबोला खुलता है ना, जिधर पैराबोला का मुंह खुलता है ना बच्चा, जिधर पैराबोला का मुंह खुलता है ना, उस लाइन को बोलते हैं बच्चा एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सिस। सही है, क्या बोलेंगे हम, एक्सिस। सही है बच्चा। जैसे इस पैराबोला के लिए बच्चा, जैसे पैराबोला का मुंह जिधर खुला ना बच्चा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चा हम, एक्सिस। इसी तरह से बच्चा इस पैराबोला, अब इस पैराबोला का मुंह किधर खुला बच्चा, ऊपर की ओर, तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चा, एक्सिस। ये पूरी लाइन हमारी एक्सिस होगी बच्चा। क्या होगी बच्चा, एक्सिस। क्या होगी, एक्सिस। सही है बच्चा। इसी तरह से बच्चा इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चा, पैराबोला का एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सिस। बच्चा अब तक हमने 4 टर्म सीख लिया। वर्टेक्स इसको बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और इस लाइन को एक्सिस बोलते हैं। हमने अब तक 4 टर्म सीखा बच्चा। धीरे धीरे सीखते बच्चा। जैसे बच्चा इसकी फोकस, अब बच्चा इसकी फोकस की जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे y स्क्वायर बराबर 4ax लिखा है, तो बच्चा इसका जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका फोकस का कोऑर्डिनेट होगा क्या बच्चा, a,0। क्या होगा बच्चा, a,0। सही है बच्चा। तो बच्चा ये बता सकते हैं कि इस पैराबोला y स्क्वायर बराबर -4ax के लिए इसका जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा बच्चा क्या होगा, इसका जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा बच्चा क्या होगा, -a,0।
बच्चा इसी तरह से इस पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो पक्का इसका जो फोकस होगा बच्चा वो क्या होगा 0, सही बात है बच्चा। अब बच्चा धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे। इस पैराबोला के लिए फोकस क्या हो जाएगा बच्चा, फोकस का कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये y एक्सिस में है बच्चा, सही है। अब तक हमने 4-5 टर्म सीख लिया बच्चा। अब एक एक करके बच्चा फिर से नई टर्म को सीखते हैं। बच्चा देख, पैराबोला के वर्टेक्स को देख बच्चा, डिफिनीशन यहीं से आता कि पैराबोला के वर्टेक्स को और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, पैराबोला के वर्टेक्स को टच करने वाली लाइन, जैसे देख पैराबोला के वर्टेक्स को टच करने वाली लाइन बच्चा ये एक्सिस है हमारा, और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हमने क्या बोला बच्चा कि पैराबोला के वर्टेक्स को टच करने वाली लाइन, और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या बोलेंगे बच्चा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। बच्चा इसका नाम जो है ना, इसका नाम क्या होगा बच्चा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, सही है। तो बच्चा आप बता सकते हो कि इस पैराबोला के लिए पक्का ये भी क्या होगा बच्चा, टेंजेंट एट वर्टेक्स है। क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स को शॉर्ट में हम लिखेंगे टीवी। क्या लिखेंगे बच्चा, टीवी। बच्चा फिर इस पैराबोला के लिए तब टीवी ये हो जाएगा, सही है बच्चा। और इस पैराबोला के लिए बच्चा टीवी कौन होगा, ये, क्योंकि एक्सिस तो ये है, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर और वर्टेक्स को टच करने वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स। बच्चा उसके बाद हम कुछ और भी धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे करके सीखते हैं बच्चा। जैसे अब हम टीवी सीख लिया, हमने एक्सिस सीख लिया बच्चा। अब हम धीरे धीरे, ये सारा डिफिनीशन में दिया है बच्चा, ऐसा नहीं है, सारा कुछ डिफिनीशन में दिया गया है बच्चा। इसको जो बोला जाता है ना वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मेरा होगा बच्चा, ये a,0 है, तो पक्का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा 0,0 होगा। और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चा, देख वर्टेक्स से जितनी दूरी पर फोकस होता है, वर्टेक्स से उतनी ही दूरी पीछे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है बच्चा। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का डिफिनीशन बच्चा ऐसे दिया जाता है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर काटती है, डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को, या ऐसे देखिए डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है उसी को हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बच्चा कि वर्टेक्स से जितनी दूरी पर फोकस होता है, वर्टेक्स से उतनी दूरी पीछे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो 0,0 से फोकस की दूरी a,0 है, तो क्या बच्चा हम नहीं बोल सकते कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की दूरी -a,0 होगा? ऑब्वियस ही बातें बोल सकते हैं बच्चा। तो जब इसके लिए a,0 होगा तो देख वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा बच्चा 0,0, सही है। अब वर्टेक्स से कितना पीछे फोकस है -a,0, तो पक्का डायरेक्ट्रिक्स जस्ट इसका विपरीत होगा, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा बच्चा। और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा a,0। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चा। इसी तरह से हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स तो इस केस में भी क्या है बच्चा 0,0। अब देख वर्टेक्स से कितनी दूरी पर फोकस है बच्चा, a दूरी पे ऊपर है, तो पक्का डायरेक्ट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से नीचे होगा बच्चा। और 0,0 से हम मुझे ऊपर जाने के लिए a जाना पड़ा, तो पक्का फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बच्चा 0,-a होगा, सही बात है बच्चा। तो पक्का इसका भी हम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इजीली बचा सकते हैं बच्चा, इसका भी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इजीली बता सकते हैं बच्चा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, सही है। अब 0,0 से नीचे क्या है बच्चा, फोकस है। 0,0 से नीचे क्या है बच्चा, फोकस है।
तो पक्का 0,0 से ऊपर क्या होगा बच्चा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा 0,a। ये बात आपको याद हो गया होगा बच्चा। तो आइए बच्चा, अब तक हमने क्या क्या सीखा, एक एक चीज फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम नए चीजों को सीखेंगे बच्चा। जैसे हमको पता चला कि y² बराबर 4ax, मतलब x की पावर 1 है, तो पक्का x एक्सिस में हमारा पैराबोला खुला बच्चा। अब उसके बाद हमने बच्चा देखा कि अच्छा इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे बच्चा, उसके बाद हम इसको फोकस बोलेंगे बच्चा, और इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे बच्चा। सही बात है। अब हमें पता चला कि मेरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बच्चा कितना है 0,0। अच्छा फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा a,0। तो पक्का वर्टेक्स से जितनी दूरी आगे फोकस होगा, वर्टेक्स से उतनी दूरी पीछे मेरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। मतलब 0,0 से आगे a,0 है फोकस, तो 0,0 से पीछे मेरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा -a,0। बच्चा अब हम देखें कि टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, जिधर पैराबोला का मुंह खुलता है उस एक्सिस को हम एक्सिस बोलते हैं बच्चा। तो बच्चा एक चीज हम यहां से सीख रहे हैं बच्चा, क्या सीखे, देख एक चीज हम क्या सीखे बच्चा, बता सकते हो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर और वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर और वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन को ही हम टेंजेंट एट वर्टेक्स बोले थे बच्चा। अब बच्चा आपके मन में बहुत सारा सवाल आना स्टार्ट हो गया होगा बच्चा। अब आ रहा होगा आपके मन में पहला सवाल कि हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस किसके लिए बच्चा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्या बच्चा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो बच्चा क्या लग रहा है इक्वेशन ऑफ एक्सिस किसको बोलेंगे हम, तो हम देखते हैं बच्चा कि मेरा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, पहले एक्सिस है क्या, तो बच्चा नहीं लग रहा है ये जो एक्सिस है, बट ये एक्सिस तो अभी एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, ये एक्सिस है मेरा पैराबोला का, बट ये तो एक्स एक्सिस का काम कर रहा है बच्चा। तो क्या एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक्स एक्सिस पर कौन जीरो होता है, याद करो याद करो, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है बच्चा, जीरो होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चा, वाई बराबर 0। सही बात है। उसके बाद बच्चा हमारे मन में नया सवाल आया होगा कि टेंजेंट एट वर्टेक्स, बच्चा टेंजेंट एट वर्टेक्स, जैसे बच्चा देखिए हम टेंजेंट एट वर्टेक्स की बात करें बच्चा, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स तो ये वाली लाइन है बच्चा, ये वाली लाइन है, और ये किसका काम कर रहा है बच्चा, वाई एक्सिस का काम कर रहा है। और वाई एक्सिस पर बच्चा कौन जीरो होता है, याद करो वाई एक्सिस पर कौन जीरो होता है, एक्स जीरो होता है। तो क्या हम इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टी भी क्या लिखेंगे बच्चा, वाई नहीं एक्स बराबर 0। सही है बच्चा, ये लिखेंगे बच्चा। इसके बाद आपके मन में एक नया सवाल आया होगा बच्चा, एक नया सवाल आया होगा कि ये डायरेक्ट्रिक्स का भी तो लिखा जा सकता है इक्वेशन, इस डायरेक्ट्रिक्स का भी तो इक्वेशन लिखा जा सकता है बच्चा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इजीली लिखा जा सकता है बच्चा, इजीली लिखा जा सकता है। डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, किससे पास कर रहा, -a,0 से। तो कोई भी लाइन y एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन x बराबर होता है, क्योंकि देखिए ये टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या था, y एक्सिस था, तो हमारा आंसर क्या आया, x बराबर 0। बट ये वाली जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है बच्चा, ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल है, मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चा यहां से y एक्सिस के पैरेलल मतलब x बराबर कुछ, तो x बराबर कुछ क्या लिखेंगे बच्चा, इक्वेशन, क्या लिखेंगे बच्चा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगा बच्चा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बच्चा, x बराबर -a। सही है बच्चा। इतना करने के बाद हम कुछ और भी जानने की कोशिश करते हैं बच्चा,
और भी जानने की कोशिश करते हैं बच्चा। हमारे सामने देखिए एक्सिस के परपेंडिकुलर, हम क्या बोल रहे हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन, क्या बोल रहे हैं हम, एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो एक्सिस मेरा ये है, फोकस से पास होने वाली लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन क्या ये है, हाँ। तो बच्चा इसको हम क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम, क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। सारा डिफिनीशन में दिया है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे डिफिनीशन से, बट अभी हम आपको बता रहे हैं, याद करवा रहे कि एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। क्या बोलेंगे बच्चा, लेटस रेक्टम। क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम, नहीं लेटस रेक्टम, ये याद रखना बच्चा, सही। तो हमसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम को शॉर्ट में हम एलआर बोलेंगे बच्चा, तो इक्वेशन ऑफ एलआर, ऑब्वियस सी बात है ये भी तो वाई एक्सिस के ही पैरेलल है, और किससे पास कर रहा है, a, 0 से, तो कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आंसर आता x बराबर, तो x बराबर क्या आएगा बच्चा, a, क्या आएगा, x बराबर a, सही है बच्चा। अब हमारे मन में नया सवाल आएगा बच्चा, सवाल ये होगा कि पक्का ये क्या कर रहा है बच्चा, ये जो है एल आर, ये पैराबोला को दो जगह कट कर रहा है। अब हमको पता है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चा, x बराबर a, तो पक्का यहां पे तो x कोऑर्डिनेट a ही होगा बच्चा, और यहां पे भी क्या होगा, x कोऑर्डिनेट a ही होगा। बट सवाल ये उठ रहा है कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सवाल ये उठ रहा है बच्चा कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चा हम पैराबोला के इक्वेशन में x बराबर a रखते हैं, तो y स्क्वायर बराबर मेरा क्या है बच्चा, 4ax, और x के जगह a रखना है बच्चा, तो क्या होगा, y स्क्वायर बराबर 4a, x के जगह a रखे, यानी कि y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 4a स्क्वायर, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, प्लस माइनस 2a। तो यहां से पता चल गया ये क्या होगा बच्चा, ये क्या होगा 2a, और ये क्या होगा माइनस का 2a, यानी कि इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, इसको क्या बोलेंगे, इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। नहीं तो मेरे पास एक नया पॉइंट आ गया कि इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम बच्चा क्या होता है, a, 2a और a, माइनस का 2a, किसके लिए बच्चा, हमारे पास पैराबोला रहेगा y स्क्वायर बराबर 4ax। तो बच्चा अब ये भी मन में सवाल आ रहा होगा, पक्का इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ हो रहा होगा, जब इतना कुछ आ गया तो हम इसके लेंथ को भी तो याद कर सकते हैं बच्चा, ऑब्वियस सी बात है। तो देख इस दोनों पॉइंट का अगर यूज करेगा ना तो 2a देख, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम लेंथ निकाल ले बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकाल ले, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसे भी देखना -2a है, और -2a से हम ऊपर जा रहे हैं कितना 2a, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा 4a, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा बच्चा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सही है, जिसको शॉर्ट में LLR बोलेंगे, ये होता है 4a। इसको शॉर्टली कैसे याद किया जाए, तो y स्क्वायर बराबर 4ax, x का जो कोफिशिएंट होगा वही लेटस रेक्टम का लेंथ होता है ना, है ना। तो बच्चा ये सारे पॉइंट वो लिख लेना है। अब हम सारे के लिए लिखते हैं बच्चा, सारे के लिए देखते हैं, तो बच्चा इसके लिए देखते हैं, इसके लिए जो चीज उसके लिए देखे थे ये सारा चीज हम इसके लिए देखेंगे बच्चा, सारा चीज इसके लिए देखेंगे। जैसे इसका एक्सिस बच्चा, एक्सिस तो यही है, एक्सिस तो हमेशा एक्स एक्सिस है,
यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax या वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एक्सिस तो हमेशा एक्स एक्सिस ही होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस। पहला पॉइंट लिख रहे हैं बच्चा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये क्या होगा बच्चा, ये क्या होगा, x बराबर 0, क्या होगा, x बराबर 0। बच्चा अब अगला सवाल मेरे पास था कि ये टी भी तो बच्चा वाई एक्सिस का काम कर रहा है, टी भी किसका काम कर रहा है बच्चा, वाई एक्सिस का काम कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ टी भी टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, वाई एक्सिस का काम कर रहा है। ओ गलती, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओहो बच्चा, पीछे कोई गलती नहीं ना हुआ है, नहीं गलती हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ टी भी वाई एक्सिस है बच्चा, और वाई एक्सिस में कौन 0 होता है, वाई एक्सिस में कौन 0 होता है, तो एक्स 0 होगा बच्चा। उसके बाद बच्चा हमारे पास अगला पॉइंट था, याद करना है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स बच्चा किसके पैरेलल है, ये डायरेक्ट्रिक्स टीवी यानी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बच्चा याद रहेगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस केस में क्या हो जाएगा, अब वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स बराबर, तो एक्स बराबर क्या होगा बच्चा, ए होगा, सही है। इसी तरह से बच्चा हम एक चीज और बोलना था अगला, अब उसके बाद हमने क्या देखा था बच्चा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चा हमने यहां भी नहीं लिखा, यहां भी नहीं लिखा, चल मुझे याद दिला देता हूं बच्चा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चा, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलेंगे, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सही है, सही है, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये इसके लिए क्या होगा बच्चा, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, क्या होगा, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा बच्चा। अब हमारी फोकस ये याद, एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाला लाइन, अभी देखे थे क्या था बच्चा, लेटस रेक्टम, क्या था, लेटस रेक्टम। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि इक्वेशन ऑफ एल आर लेटस रेक्टम क्या होगा बच्चा, इस केस में इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बच्चा क्या होगा, ये भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब x बराबर कुछ होगा बच्चा, मतलब x बराबर क्या होगा बच्चा, माइनस का a, सही है। अब ऑब्वियस ही बात है बच्चा कि x के जगह जैसे ही यहां पे माइनस का a डालेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, फिर से 4a स्क्वायर, मतलब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-2a। तो इंट्स ऑफ एल आर बच्चा यहां से -a, 2a, और x कोऑर्डिनेट तो पक्का माइनस का a है, -a, -2a। तो बच्चा हमारे पास क्या आ गया कि इंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, क्या अगला पॉइंट आ गया बच्चा, इंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। क्या याद करना है बच्चा, वाई स्क्वायर बराबर -4x के लिए क्या होता है, -a, 2a और -a, -2a। बच्चा फिर से लेंथ की बात आ गई, बच्चा ये लेंथ कितना होगा, देख बच्चा x कोऑर्डिनेट सेम हो और लेंथ निकालना हो तो ऊपर वाले y कोऑर्डिनेट में से नीचे वाले को घटा देना, 2a में से -2a गया बच्चा, कितना होगा, 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा बच्चा, 4a, क्या होगा बच्चा, 4a। बाकी हमने वर्टेक्स देख चुका है, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देख चुके हैं बच्चा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराबोला के लिए, ये सारा चीज देखते हैं बच्चा। इसका वर्टेक्स देख चुके हम, ऑब्वियस ही बात है ये टीवी है बच्चा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस बच्चा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताइएगा, इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा बच्चा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा बच्चा, ऑब्वियस ही बात है बच्चा, इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, एक्सिस कौन है बच्चा, एक्सिस तो वाई एक्सिस लग रहा बच्चा, नहीं इसका एक्सिस कौन लग रहा बच्चा, वाई एक्सिस लग रहा बच्चा, वाई एक्सिस।
तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है भाई, हमेशा याद रखो वाई एक्सिस मतलब एक्स बराबर जीरो। फिर से बोला बच्चा इक्वेशन ऑफ, क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टी भी टेंजेंट एट वर्टेक्स। बच्चा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, टी भी इस बार एक्स एक्सिस बन गया बच्चा। जब टी भी हमारा एक्स एक्सिस बन गया, सही है, टी भी हमारा एक्स एक्सिस बन गया, तो इक्वेशन ऑफ टीवी क्या होगा, एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0। बच्चा इसके बाद हमारा एक नया कॉन्सेप्ट फिर से आ गया बच्चा यहाँ पे कि डायरेक्ट्रिक्स। हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है बच्चा वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। अब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब वाई बराबर कुछ न कुछ, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब वाई बराबर कुछ न कुछ। तो बक्का बच्चा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसके केस में बच्चा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के केस में क्या आएगा, क्या आएगा बच्चा, बता बता, y बराबर कुछ न कुछ और y बराबर कुछ न कुछ क्या दिया बच्चा, माइनस का a। ओहो, फिर बच्चा उसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट था फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बच्चा क्या यही पॉइंट तो फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है बच्चा, यही पॉइंट तो फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, याद कर ले, याद, सही है, यही पॉइंट तो मेरा क्या है, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है बच्चा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा, क्या है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि एल आर क्या होता था, एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन। तो भाई साहब एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन यही तो है, यही है, तो यही है, सही है। तो अब इक्वेशन ऑफ, अगर हमसे एल आर पूछता तो एल आर इस बार किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब वाई बराबर कुछ ना कुछ, और वाई बराबर क्या आएगा बच्चा, ए आएगा। तो क्या हम यहां से बोल दे कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बच्चा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा बच्चा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा बच्चा, वाई बराबर ए आएगा। अब बच्चा हम इंस ऑफ लेटस रेक्टम निकालते हैं बच्चा। इंस ऑफ लेटस रेक्टम निकालने के लिए बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा, तो देख y बराबर a तो सभी जगह फिक्स हो गया। अब y का वैल्यू यहां पे रख दे, तो y का वैल्यू जैसे ही बच्चा यहां पे रखेगा a, तो क्या आएगा 4a इंटू a, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर बच्चा क्या आ गया 4a स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू इस बार बच्चा क्या आएगा प्लस माइनस 2a। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चा, प्लस वाला इधर लेना है, तो x कोऑर्डिनेट 2a माइनस, सॉरी 2a कॉमा a, और इधर बच्चा x कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस का 2a और y कोऑर्डिनेट कितना है a। अब बच्चा हमको देख, अब हमको ना, चल पहले ये लिख लेते हैं कि इंस ऑफ लेटस रेक्टम। तो बच्चा इस केस में इंस ऑफ लेटस रेक्टम मेरा क्या आ गया बच्चा, माइनस 2a कॉमा a, नहीं माइनस 2a कॉमा a, और क्या आ गया बच्चा 2a कॉमा a, सही है बच्चा। इतना करने के बाद, बच्चा इतना करने के बाद क्या हम यहां से बता सकते हैं कि हमको लेंथ भी निकालना है, और लेंथ इस बार देख बच्चा y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी है, तो लेंथ कौन देगा बच्चा, x कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला x कोऑर्डिनेट, मतलब 2a में से माइनस का 2a जाएगा तो कितना आएगा 4a। तो हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा बच्चा 4a। यहां से भी याद कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, मतलब कहीं पे स्क्वायर दिया है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और बगल में जो है जिसका, सॉरी कहीं पे एक्स स्क्वायर दिया है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और बगल में जो y है उसकी पावर 1 है, तो y के जो बगल वाला बच गया वही क्या होगा बच्चा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा। याद हो जाएगा, याद, सही है। आज के बाद तुमको पैराबोला से डर नहीं लगेगा बच्चों, डर कभी नहीं लगेगा, डर खत्म, सही है। अब देख बच्चों,
जैसे यहां पे देख सेम, इस बार एक एक चीज देखते हैं बच्चों। एक्सिस क्या है मेरा बच्चों? एक्सिस ये है बच्चा, एक्सिस ये है, तो बोल दे इक्वेशन ऑफ एक्सिस। सही है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा बच्चा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, एक्सिस इस बार मेरा कौन है? वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस होने के लिए एक्स बराबर क्या होना पड़ता है बच्चा? 0। सही है। इसी तरह से बच्चा इक्वेशन ऑफ टीवी, इस केस में बच्चा इक्वेशन ऑफ टीवी कौन है? इक्वेशन ऑफ टीवी कौन है बच्चा? इस केस में इक्वेशन ऑफ टीवी मेरा ये है। सही है, टीवी क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस का काम कर रहा था, एक्स एक्सिस पे क्या होगा? y बराबर 0। बच्चा इसके बाद हम ये फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो देख लिए 0, a है बच्चा। क्या मेरा डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है? और एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब y बराबर वही, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बच्चा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सही है बच्चा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? y बराबर a। सही है, इतना आ गया। इसके बाद बच्चा क्या हम एक चीज और बोल सकते हैं क्या? कि कोई भी लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करे, उसे क्या बोल देते हैं? लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होगा बच्चा? ये भी तो y एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y बराबर कुछ, मतलब y बराबर कितना? -a। तो हम बोल सकते हैं बच्चा कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा बच्चा? y बराबर -a। अब हमको इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम लिखना है बच्चा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम निकालने के लिए बच्चा, इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम निकालने के लिए बच्चा, ऑब्वियस ही बात है y कोऑर्डिनेट तो -a है बच्चा। जैसे ही y कोऑर्डिनेट -a है, अब y का वैल्यू जैसे ही -a रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a² बनेगा। तो यहां से x का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा? +-2a। तो पक्का यहां पे क्या होगा? 2a, और यहां पे क्या होगा बच्चा? -2a। तो यहां से हमें इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम पता चल गया बच्चा कि इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया बच्चा? इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया? -2a, -a एंड 2a, -a। बच्चा उसके बाद हमको लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो लेंथ तो यही है। अब इसका y कोऑर्डिनेट सेम है बच्चा, क्या है? y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x जितना मूव करेगा वही मेरा लेंथ होगा। तो 2a से -2a जाने में कितना पड़ेगा? 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा बच्चा? 4a आएगा। क्या आएगा? 4a। बच्चा हमने पैराबोला का सारा कुछ देख लिया, चारों पैराबोला के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया बच्चा। अब हम एक एक करके डिफिनीशन देखते हैं बच्चा, तो बड़ा समझ में आएगा। डिफिनीशन अब समझ में आएगा, असली मजा अब आएगा डिफिनीशन का। इसलिए हम डिफिनीशन वहां पे नहीं पढ़ाए थे बच्चा, हम समझ रहे थे नहीं आएगा, वैसे बोरिंग लगता। लेकिन कि द लाइन पासिंग थ्रू फोकस, द लाइन एक्सिस को क्या बोलेंगे? द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। याद है बच्चा? याद है बेसिक डिफिनीशन क्या होता था? बेसिक डिफिनीशन कोनिक का याद कर। एक मेरा फिक्स पॉइंट होता था, कोनिक किसी पॉइंट का लोकस होता था बच्चा, कोनिक किसी भी पॉइंट का लोकस होता था। एक फिक्स पॉइंट होता था बच्चा, और कोनिक किसी भी पॉइंट का लोकस होता था, और एक डायरेक्ट्रिक्स होता था। सही है, डायरेक्ट्रिक्स होता था। तो कोनिक को हमने डिफाइन कैसे किया था? SP बाई PM E होता था। बट अभी हम पैराबोला के केस में देख रहे हैं, या चल कोनिक के केस में ही देखते हैं। तो याद है मेरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था बच्चा? डायरेक्ट्रिक्स जो फोकस से पास करे, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स तो देख ली, सॉरी एक्सिस क्या होता था? फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। तो यही तो मेरा एक्सिस था बच्चा, यही तो एक्सिस था। अब हम पैराबोला के केस में जानते थे बच्चा कि एक्सिस मेरा क्या होता है? ये होता है, ये मेरा एक्सिस था। क्या डायरेक्ट्रिक्स ये था? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर था। क्या एक्सिस फोकस से पास करता है बच्चा? तो एक्सिस फोकस से पास कर रहा है। तो एक्सिस बेसिकली, अब डिफिनीशन भी हमको समझ में आ रहा है
कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करने वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं बच्चा। जैसे हमने यहां पे देखा बच्चा, देख मेरा एक्सिस क्या था, देख देख ये था, ये मेरा एक्सिस था। एक्सिस का डिफिनीशन क्या था, फोकस से पास, फोकस से पास, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहां भी देख बच्चा, सिमिलरली यहां कि एक्सिस क्या था बच्चा, एक्सिस क्या था, फोकस से पास, तो फोकस से पास कर रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। बच्चा सिमिलरली यहां भी देख कि एक्सिस क्या है बच्चा, एक्सिस क्या है, फोकस से पास होनी चाहिए तो फोकस से पास किया, और डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स ये है इसके परपेंडिकुलर। बच्चा सिमिलरली यहां भी देख सकते हैं एक्सिस के बारे में। एक्सिस क्या है मेरा बच्चा, ये है, फोकस से पास करा और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है एक्सिस। अब डिफिनीशन मजा आएगा समझने में बच्चा। फिर क्या बोलता है वर्टेक्स, बच्चा वर्टेक्स के बारे में क्या बोला कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विथ एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। बच्चा देख, बच्चा देख देख एक्सिस के बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं बच्चा, सॉरी वर्टेक्स के बारे में। एक्सिस ये है बच्चा मेरा, एक्सिस ये है, और ये मेरा पैराबोला है, पैराबोला भी एक कोनिक है बच्चा। अब ये देख इस पॉइंट पे एक्सिस कोनिक को जिस पॉइंट पे कट करता उसी को वर्टेक्स बोला जाता है बच्चा। तो इस केस में मेरा वर्टेक्स ये आया था बच्चा। इस केस में देख बच्चा, एक्सिस, तो एक्सिस मेरा ये है बच्चा। बच्चा कोनिक क्या है मेरा, कोनिक ये पैराबोला है, तो एक्सिस को कोनिक यहां पे कट किया बच्चा, तो यही मेरा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। एक एक चीज को देखते बच्चा, एक एक चीज को फील करेंगे बच्चा। जैसे ये वाली बात हो गई, ये वाली देख बच्चा, एक्सिस मेरा ये है और कोनिक एक्सिस को यहां पे कट किया, इसलिए हम इसको क्या बोले थे बच्चा, वर्टेक्स बोले थे। क्या बोले थे, वर्टेक्स। जैसे देख एक्सिस मेरा क्या बच्चा, एक्सिस ये है, एक्सिस क्या है बच्चा, ये है, और ये कोनिक एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया, इसलिए ये क्या होगा बच्चा, वर्टेक्स होगा। तो अब हम इजिली डिफिनीशन को भी याद कर रहे हैं, इजिली डिफिनीशन को याद कर रहे हैं, नहीं कि एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि ये एक्सिस है और कोनिक एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया वही मेरा क्या है बच्चा, वर्टेक्स है। अब हाँ, ये मेरे लिए नया पॉइंट है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। बच्चा हम इसको अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि फोकल डिस्टेंस क्या होता है। सही है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं बच्चा, अच्छे से। सही है, ये मेरे लिए नया है तो हम इसको अच्छे से समझते हैं, एकदम अच्छे से। सही, अच्छे से समझते हैं। देख बच्चा, फोकल डिस्टेंस, सही है, जैसे हमारे पास 4 पैराबोला है, हम चारों के लिए अच्छे से देखते हैं बच्चा, चारों के लिए अच्छे से। जैसे 1 2 3 4, चारों के लिए हम अच्छे से देखते हैं बच्चा, चारों के लिए। देख क्या बोल रहा है कि फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, सही है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। जैसे बच्चा मेरे पास ये था y स्क्वायर बराबर क्या था बच्चा, 4ax था। सही है, अब इसका डायग्राम हमें याद हो गया बच्चा कि ऐसा बनता है। सही है, ऐसा बनता है। अच्छा बच्चा, हमने एक चीज तो है, पैराबोला के लिए हम पहले बार से बोल रहे हैं कि हमको क्या याद रखना बच्चा, कि SP बराबर PM याद रखना है। सही है, SP बराबर हमको क्या याद रखना बच्चा, PM याद करना। तो क्या हम यहां से बच्चा एक चीज बता सकते हैं कि ये मेरा फोकस है और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, और मान लेते हैं कि पैराबोला पर कोई पॉइंट ये P है, तो SP और ये किसके बराबर आएगा बच्चा, PM के बराबर आएगा। अच्छा बच्चा, एक चीज तो ये था कि ये A,0 था, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी बच्चा, A। तो पक्का बच्चा हम ये चीज बता सकते कि ये भी दूरी कितनी होगी बच्चा, A। बच्चा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। बच्चा हमसे ये SP पूछ रहा, बच्चा SP पूछ रहा।
हम मान लेते हैं कि P का कोई कोऑर्डिनेट x, y है बच्चा, या फिर x1, y1 भी मान सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किसी भी पॉइंट का अगर हम y एक्सिस से दूरी पूछे बच्चा तो क्या होगा उसका x कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का अगर हम y एक्सिस से दूरी पूछे तो क्या होगा x कोऑर्डिनेट। तो बच्चा हम बता सकते हैं ये दूरी बच्चा कितना होगा, ये दूरी कितना होगा x कोऑर्डिनेट मतलब x1। और बच्चा जितनी ये दूरी है उतनी ही तो ये दूरी होगी बच्चा। तो ये दूरी कितनी है बच्चा a, तो ये भी दूरी कितनी होगी a। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस, ये क्या है बच्चा डिफिनीशन SP। और SP बराबर बच्चा हम जानते हैं PM, और PM क्या है मतलब ये M है मेरा। तो बच्चा हम यहां से नहीं बोल सकते कि SP बराबर PM और PM किसके बराबर है x1 प्लस a। तो क्या बच्चा हमें याद रहेगा कि अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है तो मेरा फोकल डिस्टेंस क्या होगा बच्चा x1 प्लस a। क्या बच्चा सिमिलरली यहां से बताना है क्या बच्चा, क्या सिमिलरली यहां से नहीं बता सकते हम। मान ले कि हमारे पास पैराबोला ऐसा रहता y स्क्वायर बराबर बच्चा माइनस का 4ax रहता, सही है। तो क्या बच्चा मेरा पैराबोला ऐसा नहीं बनता, ऐसा बनता बच्चा, सही है। अब ऐसा बनता तो पैराबोला ये मेरा फोकस होता S होता बच्चा, और ये कोई डायरेक्ट्रिक्स होता। अच्छा जितनी दूरी फोकस से वर्टेक्स की होती बच्चा, जैसे यहाँ पे हमको याद है ये -a,0 होता है, ये दूरी कितना होगा बच्चा a होगा बच्चा। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ की बात करें, कोई भी एक पॉइंट मेरे पास होगा बच्चा, कोई भी एक पॉइंट होगा, पक्का यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा तो माइनस का x1, y1 मान ले पॉइंट बच्चा, मान लिए। अब हमको SP और PM करना है बच्चा, सही है। तो बता सकते हैं बच्चा ये दूरी कितना होगा बच्चा, ये माइनस का x1 होगा, और ये दूरी कितना होगा बच्चा, ये दूरी a होगा। तो अगर हम y स्क्वायर बराबर -4ax की बात करें तो उस केस में हमको फोकल डिस्टेंस कितना मिलेगा बच्चा SP मिलेगा। और SP किसके बराबर है बच्चा PM के बराबर है। और PM किसके बराबर होगा बच्चा माइनस का x1 प्लस a के बराबर होगा, माइनस का x1 प्लस a के बराबर होगा, सही है बच्चा। थोड़ा सा नोट कर, तब तक हम पानी पी लेते हैं। अब बच्चा सिमिलरली हम इसके लिए बात करते हैं बच्चा, इसके लिए, सही है। तो हमारे पास यहां पे क्या बच्चा इक्वेशन मान लेते हैं x स्क्वायर बराबर 4ay, सही है, x स्क्वायर बराबर 4ay बच्चा, x स्क्वायर बराबर 4ay, सही है बच्चा। तो बच्चा क्या हमें नहीं लगता कि मेरा पैराबोला इस केस में बच्चा क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर 4ay के केस में मेरा पैराबोला बच्चा ऐसा बनता था, सही ऐसा बनता था। अब बच्चा इस केस में हमारा डायरेक्ट्रिक्स ये होता था, पता है, ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट भी हमको फोकस का पता है 0, a, सही है। और यहाँ पे P, सही है, P पॉइंट मान लेते बच्चा मेरा क्या होगा x1, y1, सही है। तो बच्चा अब SP बराबर PM लगाएंगे फिर से, क्या बच्चा यहां से यहां तक का दूरी अगर a है तो क्या बच्चा ये दूरी भी तो a ही होगा, तो ये दूरी कितना हो गया बच्चा a। और किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से दूरी उसका y कोऑर्डिनेट होता है बच्चा, तो इसका y कोऑर्डिनेट यहां से कितना हो जाएगा बच्चा, ये y1 हो जाएगा। तो फिर से हम अगर SP बराबर PM लगाते हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी, किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी SP बराबर PM, और PM मेरा बच्चा कितना दिया है y1 प्लस a, कितना दिया है y1 प्लस a। तो इस केस में फोकल डिस्टेंस कितना होगा y1 प्लस a होगा। तो क्या बच्चा सिमिलरली हम ऐसा यहां पे नहीं बोल दे
कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay होगा तो पक्का एस पी बराबर क्या होगा, माइनस का y1 प्लस ए होगा। बट डिस्टेंस की बात की जा रही है तो हम मॉड लगा लेते हैं बच्चा। पीछे भी एक क्वेश्चन में हमें मॉड लगाना चाहिए था, किसमें, इसमें, क्योंकि डिस्टेंस की बात की जा रही है बच्चा, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है बच्चा। फोकल कॉर्ड, बच्चा फोकल कॉर्ड को आप समझते हैं, एक एक चीज करके हम समझेंगे बच्चा। फोकल कॉर्ड क्या होता है, कहाँ गया ये, सही है, ये एक मिनट और, हाँ सही, यहां से देखते बच्चा, यहां से। तो बच्चा फोकल कॉर्ड कुछ नहीं, ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करता है उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड। जैसे हमारे पास पैराबोला है बच्चा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा, और कोई भी कॉर्ड अगर फोकस से पास कर दे तो यही मेरा क्या होगा बच्चा, फोकल कॉर्ड। क्या होगा बच्चा, फोकल कॉर्ड। ये क्या होगा, फोकल कॉर्ड। ये क्या होगा, फोकल कॉर्ड। सही है बच्चा। इसी तरह से हम एक और पैराबोला लेते बच्चा, जैसे वाई स्क्वायर बराबर मान ले, हम ले लिए माइनस का 4ax, तो बच्चा इसका चित्र कैसे बनेगा बच्चा, इसका चित्र ऐसे बनेगा, सही है। और मान ले ये मेरा फोकस है, कोई भी कॉर्ड फोकस से पास करे, बहुत सारा फोकल कॉर्ड हो सकता है बच्चा। तो कोई भी कॉर्ड जो फोकस से कॉर्ड पास करे उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, फोकल कॉर्ड। जैसे बच्चा इस केस में देखते फोकल कॉर्ड क्या होगा। जैसे हमारे पास ये दिया है बच्चा, मान ले कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया बच्चा, 4ay, तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा। हमको पता है बच्चा ये मेरा क्या होता है, फोकस होता है। तो कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे जैसा हो सकता है, तो उसी हम क्या बोलेंगे बच्चा, फोकल कॉर्ड। क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड बच्चा। इसी तरह से इसके लिए भी देख सकते हैं, नहीं कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, बच्चा इसका ग्राफ हमको ऐसा मिलता है, सही है। और कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसे ही हम क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड। कोई बहुत आसान चीज था। अब हम नया डिफिनीशन देखते हैं, डबल ऑर्डिनेट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बच्चा हम देख चुके हैं, हमने बोला था डिफिनीशन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा हमने फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख दिया था, कोई बात नहीं, आप उसे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कर लेना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, हो गई है। कहाँ गई बच्चा, ये सही है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कोई बात नहीं, सही, कोई बात नहीं, सही है। बाकी तो सब जगह सही है, सही। तो बच्चा हम इसको देख चुके हैं, इसको देखने की हमें जरूरत नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम बच्चा हमने बोला था, चलिए हम उससे पहले डबल ऑर्डिनेट को देखते बच्चा, कि देखिए डबल ऑर्डिनेट से देखते उसके बाद हम लेटेस्ट रेक्टम को देखेंगे बच्चा, सही है। बच्चा ये डबल ऑर्डिनेट क्या होता है कि कोई भी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, कोई भी लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसे हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोई भी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जैसे हमारे पास मान लीजिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax बच्चा है, अब ये ऐसा पैराबोला बनेगा। अब कोई भी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है इसको हम डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, हम डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। जैसे इस केस में मान लीजिए वाई स्क्वायर बराबर मेरे पास बच्चा माइनस का 4ax है, सही है, और वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4x है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा, डबल ऑर्डिनेट। और वही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास कर गया तो उसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। वही डबल ऑर्डिनेट किससे पास कर गया, फोकस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम को बहुत अच्छे से पढ़ के आए हम। इसी तरह से मान लिया बच्चा, इसी तरह से मान लिया यहां पे डिफिनीशन लिखा है, द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। वो हम देख के आ चुके बच्चा, देख के आ चुके हैं। मान ले कि हम इसकी बात कर ले बच्चा, इसकी बात कर ले,
जैसे हमारे पास बच्चा क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो बच्चा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ऐसा पैराबोला बनेगा। और डबल ऑर्डिनेट की बात करें तो ये बनेगा एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर यही डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करता तो उसको हम क्या बोलते, लेटस रेक्टम बोलते। तो बच्चा आज के सारे कॉन्सेप्ट को हमने एनसीईआरटी में जितना दिया था, सारे कॉन्सेप्ट को टू द पॉइंट पढ़ लिए बच्चा। इसको सारे को आप रिवीजन करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले बच्चे, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस करने वाले बच्चे, एक एक क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। इस सारे को, ये क्वेश्चंस तो आपसे हो जाना चाहिए, हमने सारे को प्रैक्टिस कर लिया बच्चा, तो ये क्वेश्चंस को आप करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चा, इसको भी करके आइएगा, सही है। तो हम नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे बच्चा। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, जिसमें हमने सारे थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ा बच्चा। थ्योरेटिकल पार्ट मेरा क्या था बच्चा, देख ले बच्चा क्या था। एक एक चीज को मैंने पढ़ा, एक एक चीज को मैंने पढ़ा, एक एक चीज को पढ़ा। सबसे पहले मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोनिक बताया बच्चा, उसके बाद हमने ये बताया, फिर ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला को बताया बच्चा, उसके बाद हमने ये सारे डिफिनीशन एक एक करके सारे को मैंने पढ़ लिया बच्चा। और ये होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क इसे करके आइएगा आप लोग। एक ही क्वेश्चन होमवर्क है जिसे आपको करके आना है। थैंक यू बच्चा, बाय बाय।